मैं मानवता के बीच में जाति धर्म को लेकर बाहरी भीतरी का राजनीति नहीं करूँगा। मैं ऐसा मॉडल बनाऊंगा यहाँ मानवता हो और यहाँ पे भाईचारा कायम हो, कोई बाहरी कोई भीतरी नहीं, सबको अधिकार मिलेगा। मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होगा, भीतरी बाहरी का लड़ाई नहीं होगा। और इस तरह से हमने बाहरी भीतरी बिहारी बंगाली इस तरह का ये चीप पॉपुलरिटी सस्ते बिहार किसका है, बंगाल किसका है, गुजरात किसका है, महाराष्ट्र किसका है, तो झारखंड सब बाप के लगे की। बिरसा मुंडा का सपनों मैं देखता हूं तो शून्य देखता हूं। उस शून्यता को भरपाई करने के लिए फिर बिरसा जैसा बेसरा अवतारित हो गया है। 2024 जो है एक चुनावी वर्ष माना जा रहा है, तो सब कोई अपना अपना पार्टियों का अपना अपना स्तर से तैयारियां में जुटे हुए हैं। सूर्य सिंह बेसरा जी भी हैं जो राजनीति को बड़ी ही करीबी से देखे हैं और अब 2024 में क्या कुछ करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। गुरुजी सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। ऐसा ही आप जयराम महतो के सभा में पहले देखते थे और आप यही बात को उठाए थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर इनको हम बनाएंगे और लोगों के बीच जा रहे थे, उनके साथ मंच साझा भी कर रहे थे। लेकिन चुनावी मुद्दे में जब जयराम जी आ गए हैं तो आप उनके सभा में दिख नहीं रहे हैं। हालांकि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ अभी हैं नहीं। क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, कुछ बातें हुई हैं उनके साथ? बड़ा सवाल है। सूर्य सिंह बेसरा नौजवान के बीच में दिख नहीं रहा है और सूर्य सिंह बेसरा जो देख रहा है यहाँ बिक रहा है। सूर्य सिंह बेसरा नौजवान के अगुवाई के रूप में दिख नहीं रहा है। सूर्य सिंह बेसरा देख रहा है नज़रों में कि झारखंड बिक रहा है, विधायक बिक रहा है, माइंस बिक रहा है, जंगल बिक रहा है, पहाड़ डूंगरी बिक रहा है, जमीन बिक रहा है। तो मामला यह है, सूर्य सिंह बेसरा इतना चीप पॉपुलरिटी, हल्का फुल्का राजनीति नहीं, सूर्य सिंह बेसरा विचार बन गया है। इसलिए लोगों ने स्लोगन बनाया है, बिरसा का संकल्प बेसरा ही विकल्प। ये स्लोगन लेके निकलेंगे हम, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्मदिन पे 15 नवंबर पर झारखंड का स्थापना हुआ है। मैं भी बिरसा को ही आदर्श मानता हूँ। बिरसा का संकल्प बेसरा ही विकल्प। ये आओ वो आओ, ये नहीं आ रहा वो नहीं रहा। इसीलिए कौन बोलेगा जय श्री राम, कोई बोलेगा जय राम, ये माने नहीं रखता है। कौन स्लोगन दे रहा है जय राम और कौन पार्टी बोल रहा है जय श्री राम, इसे फर्क नहीं पड़ेगा। सूर्य सिंह बेसरा को विचार ही बदल सकता है, दुनिया को बदला है। इसलिए सूर्य सिंह बेसरा अब एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन गया है। व्यक्तित्व नहीं एक नेतृत्व बन गया है। नेतृत्व के अभाव को सूर्य सिंह बेसरा विचार को लाएगा और बिरसा का विचार को बेसरा लाएगा। बिरसा के विचार को बेसरा फलीभूत करेगा। यही संकल्प 2024 में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बदलाव परिवर्तन करेंगे। बस जिस तरह से तमाम साथी जुड़ रहे हैं, इसका सवाल मेरा इस टाइप से था कि साथियां जो पुराना साथियां जयराम के साथ जुड़ रहे हैं, आप भी थे, तो क्या लगता है कि बातें निकल के आ रही हैं कि उनके साथ होने का, चाहे तो फिर साथ में जोड़ने का, ऐसा कुछ? ऐसे नहीं बनता है। जेपी आंदोलन में अकेले जेपी बोल दिया और लोग खुद पढ़ा नहीं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं। जिस हुजूम में और भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो सकता है। एक सवाल पूछता हूं, अगर सरहुल पूजा का रांची में सरहुल का जुलूस निकलता है, वो 10 लाख का सरहुल जुलूस होता है रांची में हर साल, मतलब 10 लाख में तो हमको लगता है कि मिनिमम 10 MLA पैदा होना चाहिए। आदिवासी का रांची से MP होना चाहिए। वो जो नाच गान करते आया, एक सांस्कृतिक मेला होता है, हुजूम होता है, इसलिए भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है। इसीलिए ये जुलूस है, जन जागरण हो सकता है। हम अभी भी देख रहे हैं कि JPSC भी अगर दीजिएगा तो बिना कोचिंग का, बिना मेहनत का आप BDO CO नहीं बन सकते हैं। अब बिना टीचर्स ट्रेनिंग का टीचर भी नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए जो है ना, UPSC एग्जाम भी बिना कोचिंग का आप IAS IPS नहीं बन सकते हैं। मैं सूर्य सिंह बेसरा विधायिका पाठशाला चलाते आ रहा हूँ 2 साल से, मैं तैयार कर रहा हूँ। बिना तैयार का नहीं होगा। अगर आपको MLA बना देंगे और बोलेंगे संविधान का अनुच्छेद में, अब कौन जगह में है भाई, आप कौन भाषा में बोलेंगे? शपथ ग्रहण कौन धारा में है कि आप शपथ ग्रहण राज्यपाल दिला सकता है मंत्री को? MLA को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? ये जानता नहीं है। इसीलिए कोई हुजूम हो जाए, और एक व्यक्ति नहीं, मैं परिपक्व विचार से हूँ, है ना। मैंने झेला हूँ और मैं देखा हूँ
मैं एमएलए बनने की लालसा लोगों का होता है, एमएलए भी बना हूँ, त्याग देने का मिसाल भी है और संघर्ष का बहुत बड़ा एक तो गाथा है, शरीर में मन में व्यथा है। ये अनुभव को देख रहा हूँ। लीडरशिप का कमी है झारखंड में, नेता की कमी, नेतृत्व की कमी और नीतियों की कमी है। तो झारखंड में नेतृत्व की कमी को भरपाई कर रहे हैं, झारखंड में नीतियों की कमी है वो बना रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा यही है, विचार से दुनिया बदला है। इसीलिए कौन जुलूस कर रहा है, जुलूस करने दीजिए, हमको जो है ना वो राम के बीच में फंसना नहीं, रहीम के बीच में फंसना नहीं है। मैं बचपन में एक 5 साल का सूर सिंह बेसरा मैं जो प्रेयर करते थे तो अभी भी याद है, रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सुनमुती हे भगवान। राम बोले, रहीम बोले, अल्लाह बोले, जीसस क्राइस्ट बोले, मारंग गुरु बोले। मैं मानवता के बीच में जाति धर्म को लेके बाहरी भीतरी का राजनीति नहीं करूँगा। मैं ऐसा मॉडल बनाऊंगा यहाँ मानवता हो और यहाँ पे भाईचारा कायम हो, कोई बाहरी कोई भीतरी नहीं, सबको अधिकार मिलेगा। मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होगा, भीतरी बाहरी का लड़ाई नहीं होगा। और इस तरह से हमने बाहरी भीतरी बिहारी बंगाली इस तरह का ये चिप पॉपुलरिटी सस्ते राजनीति मैं नहीं करूँगा। मेरे अगर ज्ञान है, अक्ल है, बुद्धि है तो मैं रामदयाल मुंडा का उस खाई को पूरा करूंगा। डॉक्टर बीपी केसरी का, नौ भाषा के विद्वान का, वो हमें जो बता के गया वो लागू करूंगा। डॉक्टर पशुपति प्रसाद का बोलूँगा। बहुत सारे विद्वान आज नहीं है, वो झारखंड में चारों तरफ देखता हूँ कि रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी कहाँ गए और लीडर कहाँ गया, इन्हीं हो मरांगम के जयपाल सिंह कहाँ गया बिरसा मुंडा का सपनों। मैं देखता हूँ तो शून्य देखता हूँ। उस शून्यता को भरपाई करने के लिए फिर बिरसा जैसा बेसरा अवतारित हो गया है, बिरसा जैसा बेसरा अवतारित हो गया है। बहुत बहुत बिल्कुल ही ये भीड़ जो है जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो साथ में है और देखा जा सकता है तमाम लोग जो हैं वो कैमरा के आगे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनका नेता उनको मिल गया है। और जयराम महतो एक ख्याति नेता बोल सकते हैं, झारखंड के तमाम मुद्दों को रखने का काम करते हैं। उस तरह का लोगों का जो जुनून है और हुजूम जो है वो जुड़ चुका है। अब देखने लायक ये बात होंगे कि वहाँ तक जाके किस तरह का प्रतिक्रियाएं देते हैं। और लोग जो है बिल्कुल ही 1-2 किलोमीटर से पूरी तरह से भीड़ यानी कि रास्ता जो है जाम यानी ब्लॉक हो चुका है। अब देखने लायक बात होंगे कि वहाँ जाके माल्यार्पण कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि भीड़ की संख्या जो है तादाद संख्या में जुट चुकी है, चाहे वो पुरुष महिला छोटे छोटे बच्चे हों या आदिवासी मूलवासी किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, सब कोई इस